हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी के जो आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है, पर्सन उसके साथ है या उसकी ज़्यादा सुनते हैं, कोई भी कारण है। थर्ड पार्टी के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। जी हाँ, थर्ड पार्टी के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। ये रीडिंग ही शी सेम जेंडर सभी के लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब जी चाहे आप इसे देख सकते हो। जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आपको कोई ना कोई क्लैरिटी और एक प्यारी सी एडवाइस ज़रूर मिलेगी। मैरिड, अनमैरिड, लिविंग, जो भी प्यार मोहब्बत के रिश्ते में है वो ये रीडिंग देख सकता है। तो देखते हैं डिवाइन आज आपके लिए कौन से कार्ड निकालते हैं। अपने आप डिवाइन को याद कीजिए और रीडिंग देखने की तैयारी कीजिए। कार्ड अप डाउन है, एनर्जी बदलती रहती है, कार्ड कैसे भी आ सकते हैं इसलिए मन को मैला नहीं करना, अपने एफर्ट पे और डिवाइन पे भरोसा रखना है। तो गाइस, सबसे पहले कार्ड जो गिरा है नीचे, पहले वो उठाते हैं, देखते हैं क्या। जी हाँ, सबसे पहला कार्ड है ये, हाथ से उछल के जो गिरा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। टू ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, मेजर अरकाना का। द एम्परर, ये भी मेजर अरकाना। द फूल, थर्ड पार्टी की रीडिंग हो और नंबर 3 ना आए, लीजिए, 3 ऑफ वैंड्स। क्वीन ऑफ सूट्स, आ गई माता, माता जी आ गए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स। तो गाइस, बॉटम में क्या है, लीजिए बॉटम भी देख लीजिए आप। बॉटम में है 5 ऑफ वॉन्ड्स। अगर यहाँ एलिमेंट की बात करी जाए तो यहाँ पे एलिमेंट सारे ही हैं। अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, फायर साइन भी है और वाटर साइन भी है, और सबसे कम है वाटर साइन और अर्थ साइन। कुछ नंबर बोलने जा रही हूँ, हो सकता है वो आपके रिश्ते में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, नंबर 9 इम्पोर्टेंट है, नंबर 12 इम्पोर्टेंट है, नंबर 13, नंबर 11, ये सब इम्पोर्टेंट नंबर है। और जहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात आ रही है तो मैं ये कहूँगी वहाँ नंबर सिर्फ 2 है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हो सकता है इस डेट को आपके पर्सन ने आपको कभी कैंडल लाइट डिनर कराया हो, या आप लोगों का बर्थडे हो, और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कहीं आप घूमने गए हो लॉन्ग ड्राइव पे। तो चलते हैं, देखते हैं
थर्ड पार्टी के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। तो गाइस, थर्ड पार्टी की रीडिंग शुरू करते हैं, जिसके लिए आप उतावले रहते हो। गाइस, सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में खिचड़ी की तो बात की बात है, ये कहो कि इमोशनल बॉन्डिंग आपस में इनकी जो है ना, ज़ीरो पे है। ज़ीरो पे इमोशनल बॉन्डिंग है, क्योंकि इनके लिए कोई ऐसे कार्ड नहीं आए जिसके लिए मैं कहूँ कि नहीं, इनके लिए प्यार है, इनका दिल एक दूसरे के लिए नहीं रह सकते, या अंदर से लव करते हैं, एक दूसरे को ऊपर कुर्बान हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये कार्ड आया है, वो भी 2 ऑफ कप्स का। तो आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी की अगर बात करें तो उनकी फैमिली है, ज़्यादातर फैमिली है यहाँ पे, और वैसे तो कोई भी हो सकता है, फाइनेंस भी बहुत कम, फैमिली नज़र आ रही है, क्योंकि ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स और बॉटम में क्या आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन गाइस जब आपके साथ रिश्ते में थे ना, तो इन्होंने जो रिश्ता खराब किया, कैसे करा, अपनी बेवकूफ़ियों से। इनको रिश्ता संभालना नहीं आया। जैसे आप इनके साथ इतना प्यार करते थे, इनको उस प्यार में रिश्ता संभालने नहीं आया। ये मनमौजी किस्म के, रोमांटिक किस्म के आपके पीछे पीछे भी घूमते होंगे, आपको खुश भी करते होंगे, शायद इसीलिए आप इनकी तरफ के एक रिश्ता बना बैठे। लेकिन ये रिश्ते को संभालने के लिए, लव रिलेशनशिप, प्यार, शादी से भी ज़्यादा इनको, क्योंकि ये इनलीगल रिश्ते होते हैं, तो शादी से भी ज़्यादा इनके ऊपर ध्यान देना पड़ता है, और कभी शादी भी ख़राब होने लगती है तो बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं। यहाँ इस पर्सन ने उतनी कोशिश नहीं करी। जब कभी कोशिश करते थे तो इनसे बैलेंस ही नहीं बन पाता था, चीज़ें और बिगड़ जाती थी। तो ये कैसे इंसान है कि ये अपने ही धुन में, अपनी पागलपंती और दिमाग की खिचड़ी ने इनका जो है रिश्ता खराब कर दिया। ये पर्सन आपको प्यार भी बहुत करते थे, रोमांस भी बहुत करते थे, क्योंकि यहाँ जो आए हुए हैं ना, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है। तो थर्ड पार्टी के अगर मैं कहूँ कि इनकी माता भी हो सकती है, इनके फादर भी हो सकते हैं, इनके बुआ, भाभी, मामी, कोई भी हो सकती है जिसने इनके ऊपर काफ़ी कंट्रोल कर रखा है। ऐसे बंदे पे जिसको आप नहीं ले जा सके, इन्होंने, फैमिली हो या कोई क्रश हो, आपके पर्सन इनसे बहुत डरते हैं, अंदर से अच्छे से हकीकत जानते हैं कि रिश्ता मेरी वजह से या मेरी लापरवाहियों की या मेरी पागलपंती से खराब हुआ है। लेकिन वो इस चीज़ को भी जानते हैं कि जो थर्ड पार्टी है वो, अगर मैं प्यार से या इसकी किसी तरह नहीं सुनी तो ये किसी के लिए सकी नहीं है। क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखाता है, ये फुल प्रैक्टिकल, किसी के इमोशनल की कोई परवाह नहीं, अपना लालच, अपनी शक्ति, वो कहते हैं ना, एक खूंखार राजा, जो घर में कहते हैं घर बड़ों से चलता है, अगर घर का एक बड़ा अच्छा होता है तो सारा घर बहुत अच्छे से चलता है। तो यहाँ जो बड़ा है वो ऐसा है, वो किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अपनी सुनाता है। तो उससे क्या है, घर के ऊपर से हाँ हाँ सब करते हैं, घर के अंदर सभी लोग परेशान रहते हैं। तो उनमें से एक आपके पर्सन भी है। तो ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की अगर बात करें तो कहीं और रिश्ता करना चाहती है। आपके पर्सन की और आपकी उम्र का काफ़ी गैप नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ आया एम्परर का कार्ड। ये पर्सन हो सकता है कि आपके एज से बड़े भी हों, और ये भी हो सकता है कि आप एज से बड़े हों, मतलब गैप काफ़ी है। लेकिन थर्ड पार्टी के दिमाग में खिचड़ी पक रही है, आपकी और आपके पर्सन की नहीं, आपके पर्सन की किसी और के साथ लाइफ बनाने की। क्योंकि वो जानती है कि ये जो पर्सन है ये बोले बाले हैं, इनको मैं कैसे भी कहूँगी, जब पता है कबूतर को कि बिल्ली के आगे बैठा हूँ तो डर के बैठना है, बिल्ली कभी भी गर्दन काट देगी, तो अभी चाहे तो उड़ सकता है, लेकिन जो डर है, बिल्ली को पता है कि ये उड़ेगा नहीं, ये डरा हुआ है। तो उस हिसाब से आपके पर्सन है। तो इसलिए वो कहती है कि अभी मेरे कंट्रोल में है, अभी ऐसे जैसे मर्जी नचा लूँगी। लेकिन जो आपके पर्सन है,
अंदर से दुखी हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। हो सकता है आपके सिटी स्टेट से दूर हो, लेकिन देखिए माना जरूर इन्होंने थर्ड पार्टी का है, लेकिन अभी भी अपने इतनी एनर्जी होते हुए भी ये पर्सन के देखिए कार्ड जितने आए हैं, एनर्जेटिक कार्ड आए हैं। पैशनेट है आपके लिए, आपको पाना चाहते हैं, लेकिन इनके आसपास नेगेटिविटी बहुत है। पॉजिटिव होते हुए, एनर्जेटिक होते हुए, पैशनेट होते हुए भी इनके आसपास इतनी ब्लैक एनर्जी भी कह सकते हो और नेगेटिविटी है कि घर में बातें जो होती हैं इनके आसपास ऐसी होती है कि हील होने की बजाय और दुखी हो जाता है इंसान। जैसे किसी के पास हम गए, हाँ जी क्या हाल चाल है, खाना खाओगे, पीना पियोगे, हंसोगे, बोलोगे, पुरानी बात पर। किसी के पास आप गए, उसने तो ये कर दिया, आपने तो सुनी नहीं, अपने और बताने लगे, आपने उठ के आ ही जाना है। और क्या लेके आए आप वहाँ से? नेगेटिविटी। मन खराब हुआ, दिल दुखी हुआ, घर आके अच्छे से बात नहीं करी, घर में घर वालों को टेंशन हो गई, तो ये होती है नेगेटिविटी। तो ये पर्सन जो है अभी भी आपको बहुत मिस करते हैं। ये ढूंढती हैं इनकी निगाहें आपको, और उस वक्त को ढूंढती है, पुराने पलों को याद करते हैं जब कभी आपने एक दूसरे को पैम्पर किया होगा, प्यार किया होगा, फिजिकल हुए होंगे। वो पुरानी चीज़ें इनको रह रह के याद आती है, लेकिन इस पर्सन की हिम्मत नहीं पड़ती। इतनी नेगेटिविटी होते हुए भी ये काफ़ी टाइम तक आपको स्टॉक करते रहते हैं। हो सकता है ये पर्सन आपको ऑनलाइन कनेक्शन में मिले हों, आजकल ऑनलाइन रिश्ते भी हो रहे हैं, तो आपके दिल को भागे और इनके दिल को आप भागे। ये आपको काफ़ी टाइम तक ऑनलाइन स्टॉक करते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इनकी आंखें ढूंढती है और ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपके बगैर जी नहीं लगता। ये आपके लिए फुल पैशनेट है। आपसे अलग होके इस पर्सन की हर्मिट का कार्ड देखो। इस इंसान का थर्ड पार्टी ने दिमाग जो है ना खराब कर रखा है। ऐसा दिमाग खराब कर रखा थर्ड पार्टी ने कि इस पर्सन को कुआ हो खाई हो, इसने पैर आगे डाल ही देना है। यानी कि जो इंसान इतना वो था चुस्त, उसका अब हाल ये हो गया कि उसको समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। अब उसको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने सब कुछ, मुझे पता था, सब कुछ मुझे नज़र आ रहा था, लेकिन मैंने ऐसा क्यों करा? क्योंकि ये इसका डर था, डंडे का डर था। डंडा भी क्या, तलवार का डर था कि गला ना कट जाए। तो ये जो कार्ड है ना, ये बड़ा खतरनाक कार्ड है अगर थर्ड पार्टी में आता है तो ये पर्सन बहुत डरते हैं। इनको लगता है कहीं मेरा एक भी कदम बढ़ाया हुआ कुछ और तबाही ना ले आए। लेकिन डिवाइन ये नहीं चाहता। डिवाइन चाहता है आपके रिश्ते में न्यू बिगनिंग। सिर्फ ये एक कार्ड, दो कार्ड आए आपके साथ साथ, अदरवाइज ये 3 कार्ड जो हैं बाकी सारे ऐसे ही आए हैं। ये 2 कार्ड जो आए हैं आपके साथ साथ कि न्यू बिगनिंग हो चाहते, डिवाइन चाहता है आपका रिश्ता जो है दोबारा से शुरू हो। और इस टाइम आपके पर्सन के दिल और दिमाग में पूरी तरह उलझने हैं, और थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी नोकझोंक भी रहती है। और कुछ लोगों के रिश्ते में ये 5 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि काफ़ी तहलका मचा है जब आप लोग अलग हुए हो। काफ़ी लोगों का इंटरफेयर था, काफ़ी पॉलिटिक्स खेली गई है, काफ़ी मैनिपुलेशन चली है, लेकिन डिवाइन चाहता है कि आप दोबारा से न्यू बिगनिंग करो, दोबारा से नई शुरुआत करो, ताकि रिश्ता दोबारा से चालू हो तो आपकी चीज़ों की अहमियत हो। तो डिवाइन ने जहाँ ब्लेसिंग कर दी, क्या थर्ड पार्टी और क्या कोई और, समझ गए ना आप? क्योंकि ये तो पहले से इतने पैशनेट है, इतने दुखी है, लेकिन कह नहीं सकते, आपको याद करते हैं, थर्ड पार्टी की तरह मुंह घुमा के खड़े हुए हैं और आपको याद करते हैं, लेकिन कह नहीं सकते। उस टाइम तो इन्होंने प्यार को एक खेल समझा कि हो गया, नाच लो, कूद लो, हंस लो, खेल लो, खा लो, पी लो, कोई रोता है तो रोई जाए, हम तो खुश है ना, अपने से मतलब है। और अपनी बेवकूफ़ियों और अपनी, जहाँ इन्होंने कभी बैलेंस बनाने की कोशिश भी करी तो इनसे रिश्तों में बैलेंस नहीं बनता। तो गाइस ये प्रॉब्लम तो आपको, इनको अगर आ भी जाते हैं तो लाइफ टाइम रहेगी, क्योंकि इनके नेचर में ये है। कहते हैं ना,
बर्तन कैसा भी हो उसे ठोक पीट के सीधा करना पड़ता है। ऐसे पर्सन ठोक पीट के सीधे होते हैं। हंस के स्माइल फेस जरूर भेजना इस कमेंट पे। तो आपके रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम रही है और इस टाइम भी थर्ड पार्टी अगर इनका कोई क्रश है तो इनके लड़ाई झगड़े अंदर ही अंदर चल रहे हैं। हो सकता है वो आप तक ना पहुंच रहे हो। तो हमें क्या मिला है, नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड, यानी कि आना चाहते हैं, आ रहे हैं, फायर एनर्जी में एक्शन का कार्ड हमें मिल गया है, लेकिन हमने निकालना है टाइम। इतनी नेगेटिविटी है, ईश्वर दोनों कार्ड आए हैं कि आसपास इनके नेगेटिविटी है। क्यों नेगेटिविटी है? क्योंकि थर्ड पार्टी जो है हमेशा कुछ अच्छा कर ही नहीं सकती। डिवाइन चाहता है आप एक दूसरे के लिए बने हो, आप एक दूसरे को ऑफर करो, प्रपोज करो। डिवाइन ने आपकी जोड़ी बना के भेजी है और आप दोनों एक हो। तो चलिए, ये तो था बॉटम, देख लीजिए नीचे कितना प्यारा कार्ड है। लिखेंगे हम टाइम के अकॉर्डिंग, देखते हैं कि टाइम कितना निकलेगा, उसमें कैसे कार्ड आते हैं। क्या बात है गाइस, इन पर्सन की फाइनेंस की भी तब प्रॉब्लम्स रही थी, वो आपको पता होगा। तीनों कार्ड टाइम का अगर निकाल लूँ तो वो तो ठीक है, लेकिन देखिए टाइम की अगर बात करूं, चार महीने, 6 महीने, 9 महीने किसी के पर्सन कैसे भी आ सकते हैं। यानी कि सॉरी, इस ईयर आते हुए ये दिखते हैं। फरवरी तो चल रहा है। अगर बात करूं मैं इस कार्ड की एनर्जी में, तो ये कार्ड ये बताता है कि ये थोड़े से पैसे के लिए भी ज़्यादा सीरियस है और पैसे में भी इनका काफ़ी ध्यान रहता है और पैसे की इस टाइम इनको टेंशन भी है। और 6 ऑफ ये बताता है कि अब ये आएंगे तो आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे, आपको रोने धोने की एनर्जी में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये जानते हैं आप बहुत सुंदर हो, बहुत प्यारे हो, आपका चेहरा, आंखें बहुत प्यारी है, ड्रेसअप बहुत प्यारा है, आप उनका फ़ोन कॉल मैसेज का इंतज़ार करते हो और आपकी चाल डाल भी बहुत अच्छी है। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं वेल सेटल है और इस चीज़ को ये समझते हैं कि मेरा जो पार्टनर है, यानी कि आप हो, वेल सेटल है, सुंदर है, फिर भी मेरा वेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार करता है। क्योंकि ये जो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये बताता है कि आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। तो चलिए, एक आपके लिए एडवाइस कार्ड, डिवाइन बताइए मेरे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है। इसको तो अच्छे से बताना पड़ेगा गाइस। डिवाइन कह रहे हैं कि आपके रिश्ते में काफ़ी तबाही मची है, आप खून के आंसू रोए हो। आपने, कुछ लोगों ने इस पर्सन की याद में अपना काम धंधा बिजनेस बहुत कुछ खो दिया, फैमिली वालों से भी डांट पड़ी। आपको लगता है कि एक इंसान की वजह से काफ़ी झटके खा लिए, लेकिन दिल आपका फिर वहीं अटका हुआ है। तो ये जो फेस करा है, ये आपने कार्मिक, अपने कर्मों का लेखा जोखा सा जो आप फेस कर रहे हो। अगर आप रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो तो वो ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा, उसके लिए आपको पॉजिटिव बनना होगा, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी लेके पॉजिटिव चीज़ें भी नेगेटिव हो जाती है। आप समझ गए ना, इतनी नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव चीज़ें भी नेगेटिव हो जाएंगी। यानी कि धुआं कमरे में अगर ज़्यादा हो तो दीवारें कितनी मर्जी साफ़ हो, 3 काले दीवारें काली हैं, एक अगर साफ़ है लेकिन धुआं अगर ज़्यादा है तो वो भी काली हो जाएगी। तो ये है नेगेटिविटी। तो अगर आप इतनी नेगेटिविटी रखोगे तो दो आपके दिमाग में अच्छे विचार है, शुभ विचार है, वो भी नेगेटिव दिमाग सोचना शुरू कर देगा। तो ज़रूरत क्या है आपको? मेडिटेशन की, अपने आप को बदलने की और पॉजिटिव बनने की। क्योंकि रिश्ते में इतनी तबाही होने के बाद
ये कोई बड़ी बात नहीं कि आप इतने दुखी हो, क्योंकि जब इतने दुख झेले हैं तो इंसान दुखी होता ही है। लेकिन आपको ज़रूरत है चेंज करने की, ताकि ये पर्सन कभी भी आए तो पॉजिटिव। जिन पर्सन की लगता है आने वाले टाइम पे अवेकनिंग होगी, इस टाइम चाहे लड़ाई झगड़े टेंशनें चल रही है, आने वाले टाइम पे जब आपकी तरफ आएंगे ना, ये इनकी अवेकनिंग होगी, अपने आप को स्ट्रोंग बना के आएंगे ये। क्योंकि जब इंसान अवेकनिंग कर लेता है, ईश्वर से कनेक्ट हो जाता है, फिर से वो ईश्वर से डरता है, किसी थर्ड पार्टी से नहीं। तो अगर ये आपको रीडिंग पसंद आई हो कि थर्ड पार्टी के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, गाइस थर्ड पार्टी के दिमाग में सिर्फ एक ही खिचड़ी पक रही है कि ये पर्सन उसके मुताबिक चले। अगर फैमिली है तो वो चाहती है कि इनका कनेक्शन कहीं और हो जाए, और अगर इनका कोई क्रश है तो वो चाहता है कि इनका झुकाव उसकी तरफ हो जाए और चीज़ें आगे जाएं। पर ये पर्सन जो है बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, आपके लिए पैशनेट है, और इनको अपनी गलतियों का एहसास है, पछता रहे हैं। और लड़ाई झगड़े टेंशनें अभी भी इतनी है कि अगर चाहकर भी थर्ड पार्टी की तरफ हो तो ये हो नहीं सकते। अगर ये क्रश के साथ है तो इनकी वहाँ काफ़ी टेंशन लड़ाई झगड़ा रहता है। अगर ये आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन को तो आपने ज़रूर प्रेस करना, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।